नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सुबह की पहली बहस बेरोक टोक लेकर बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीकों और सियासी मूर्तियों की स्थापना की, जो लंबे समय से राजनीतिक एजेंडे का अहम हिस्सा रही है। प्रदेश के इतिहास में पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय में प्रतीकों, महापुरुषों की मूर्तियों पर भव्य स्मारक पार्क का निर्माण होता रहा है और यह राजनीतिक दलों के लिए अपनी विचारधारा स्थापित करने का एक बड़ा जरिया भी बन गया है। इसी कड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज बीजेपी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन कर रही है। इसमें न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा वहां पर होगी बहुत बड़ी, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मुखर्जी जी की भी होगी। बहरहाल बहुत सारे सवाल इस बीच हो रहे हैं। राजनीति में मूर्ति की जो अहमियत है वो क्या महज सियासत है या फिर जरूरत भी है? तमाम और सवाल भी होंगे। चर्चा में मेरे साथ राजनीतिक मेहमान और मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएं। उससे पहले सुनिए मूर्तियों पर शुरू हुई सियासत पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक पार्क नहीं बना पाई, एक स्टेडियम नहीं बना पाई, एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाई। लोक भवन में जो समाजवादी सरकार में बना था उसमें वो मूर्ति लगा पाई, हजरतगंज चौराहे का नाम बदल पाए। एक विश्वविद्यालय जो लोहिया हॉस्पिटल की किसी मंजिल पे चल रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना एकाना स्टेडियम, उसका नाम बदल दिया गया। अब एक पार्क बनी है जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगाई जा रही। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि अपने नेता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी तो पिछड़े समाज के एक बेटे ने देश का नेतृत्व शुरू किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और लगातार जनता उनको अपना आशीर्वाद दे रही है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी को देश में राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला, तो एक बार हमने अल्पसंख्यक, एक बार दलित और पहली बार देश में आदिवासी समाज की बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लगातार हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री अलग अलग समुदाय से आते रहे। जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे और देश को गुलामी से आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे, जब हम शहादत दे रहे थे, तो ये अंग्रेजों के साथ थे, ये गद्दारी कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 के आंदोलन के लिए बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखा कि बड़ी सख्ती से इसे कुचल देना चाहिए। तो जो लोग अंग्रेजों के साथ थे, जो आजादी की लड़ाई के खिलाफ थे, उनके नाम पर पार्क बनने से नई नस्ल में क्या मैसेज जाएगा, इसको बताने के। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी मेरे साथ हैं हर रोज की तरह, और आज लखनऊ से अशोक तिवारी आज के इस पूरे कार्यक्रम और 27 से पहले ये जो बड़ा आयोजन आज हो रहा है, प्रतीकों की सियासत इससे और कितनी मजबूत होगी, इस पर बात करने के लिए वो मेरे साथ हैं। पॉलिटिकल गेस्ट में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से एसएन सिंह साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स मेरे साथ है, बहुत स्वागत है आप लोगों का। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत लखनऊ से करेंगे क्योंकि आज सबकी नजरें लखनऊ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 101वीं जयंती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और 25 बिल्कुल खत्म होने को है। 26 खत्म होते ही 27 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी होंगे। और अगर यूपी की राजनीति को लेकर हम बात करें तो 2 दशक से ज्यादा वक्त से प्रतीकों की राजनीति का खासा असर और प्रभाव रहा है। कैसे दलित प्रेरणा स्थल से लेकर बाकी और कार्यक्रम और बड़े स्थल वहां पर हमने देखे हैं। अशोक तिवारी, आप बताइए, आज जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं, कितना ये प्रभाव छोड़ेगा प्रदेश की और देश की राजनीति पर? अब क्या बोलते हैं कि अब पार्टी से बाहर चले गए मिश्रा जी। अब नहीं, कनेक्शन हो नहीं पा रहा है अशोक से। अशोक लौटेंगे आपके पास। राजीव जी, बहुत सीधा सा और सिंपल सवाल, एक ओवरऑल आपका फर्स्ट कमेंट इस पर। प्रतीकों की राजनीति ये सियासत है या फिर ये मजबूरी भी है?
और अहम सवाल यह भी, क्या प्रतीकों की राजनीति करने से एक सबसे बड़ी सहूलत यह आपको मिल जाती है किसी भी राजनीतिक दल को कि सवाल पूछने पर एक तरह से पाबंदी ही लग जाती है। जब आप प्रतीकों को सामने करके आप उसके पीछे बस तमाम मुद्दों को छिपा ले जाते हैं। राजीव जी।